میں ना आपको एक छोटी सी फिक्शनल कहानी सुनाता हूँ, है ना? इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और इसके जो लेसन्स हैं ना, उस पर बहुत ही बारीकी से फ़ोकस कीजिएगा। एक गाँव था छोटा-सा, उसमें 2 भाई रहते थे, कबीर और इमरान, है ना? दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल एक जैसी थी। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और दोनों ही दिन-रात मेहनत करते थे और दुआ माँगा करते थे। लेकिन दोनों के सोचने का जो तरीक़ा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा दोनों के तरीक़ों में फ़र्क था। होता क्या था कि कबीर का मानना ये था कि अगर मैं हर वक्त सिर्फ दुआ करता रहूं और मस्जिद में बैठा रहूं तो अल्लाह मेरे घर में छप्पर फाड़ कर रिस्क भेज देगा। और कबीर रोज सुबह उठता था, दुआ मांगता था और फिर बैठकर इंतजार करता कि कोई मिरेकल, कोई मोजज़ा जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ इमरान ने एक्चुअली में जो तरीका है ना, उसे थोड़ा सा बदला। उसने क्या किया, उसने भी दुआ की और दुआ करने के बाद वो कपड़े की मार्केट में गया। उसने देखा कि शॉपकीपर्स को किस चीज की जरूरत है। उसने अपना एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, सुबह से शाम तक मेहनत की, नई स्किल सीखी और हर रोज अपने काम को बेहतर बनाता चला गया। 5 साल के बाद, है ना, कबीर अभी भी वहीं बैठकर रोना रो रहा है कि यार मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। मैं लगातार दुआएं करता हूं, इतना दुआ करता हूं, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। जबकि इमरान एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा था, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था। ये कहानी हमसे एक बहुत तीखा सवाल पूछती है और ये सवाल हमें जरूर अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमने दुआ को मेहनत ना करने का एक बहाना बना लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि बस हम दुआ कर लेंगे और हमें अल्लाह तबारक ताला हर वो चीज़ दे देगा जो हम चाहते हैं। मतलब गोया के यूं कहें कि हमारी मर्जी से अल्लाह तबारक ताला हमें वो हर वो चीज़ देगा जो हम चाहते हैं। मतलब हम यहाँ पर बैठे बिठाए बस डिमांड करते रहें और हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती रहे। अब देखो, पता है क्या है, कबीर की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो उसकी नीयत खराब थी, उसकी नीयत बहुत अच्छी थी। कबीर की प्रॉब्लम ये थी कि वो साइकोलॉजी के ना एक बहुत बुरे जाल में फंसा हुआ था जिसे कहते हैं पैसिव एक्शन, है ना? पैसिव एक्शन का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रहे होते। ये होता है पैसिव एक्शन। साइकोलॉजी में इसे बहुत महत्व क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुआ मांगना ईमान का हिस्सा है ना? लेकिन बिना एक्शन के सिर्फ दुआ मांगना वैसा ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज ना डाले और रात दिन बारिश होने की दुआ मांगता रहे। अगर बीज ही नहीं बोया तो बारिश आने पर भी फसल नहीं उगने वाली है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो करना क्या है, पहले बीज बोना है। दुआ तो मांगनी है लेकिन साथ में बीज भी बोना है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गरीबी तो हमारी आजमाइश है। मतलब हमने ये समझ लिया है कि अगर हम गरीब हैं आज तो ये हमारी आजमाइश है और हमारी मुकद्दर समझ लेते हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर वक्त गरीबी आजमाइश नहीं होती, हमारी लेजी हैबिट्स और लैक ऑफ स्किल्स का नतीजा होती है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी मुकद्दर में क्या है वो हमें पता चल जाएगा या हमारी मुकद्दर में जो हम उसे बदल देंगे। लेकिन बहुत बार जब आप बारीकी से बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जिस चीज को हम दीन का बहाना लेके सोच रहे हैं कि ये बस दीनदारी है, शायद वो हम दीनदारी का एक मुखौटा लगाकर बैठे हैं। शायद हम एक्चुअली में अपनी मेहनत से भाग रहे हैं। शायद हम उस चीज से भाग रहे हैं जो सहाबा किराम ने किया, जो खुद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हम उस मेहनत से भाग रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ये दीनदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी दीनदारी के मतलब एक आड़ बनाकर हम बस अपने आप को बचा रहे हैं? देखिए, इस्लाम इस बारे में बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, आप जानते होंगे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार कुछ लोगों को देखा जो मस्जिद में बैठकर सिर्फ दुआ कर रहे थे और कोई काम धंधा नहीं कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले, मतलब के मुतवक्किलून, मतलब हम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वहां से उठाया और एक बहुत बड़ी बात कही, तुम में से कोई भी रोजी की तलाश छोड़कर मत बैठे और ये ना कहे कि अय अल्लाह मुझे रिज्क दे, क्योंकि तुम जानते हो कि आसमान से सोना या चांदी नहीं बरसता। क्या समझे?
आसमान से सोना या चांदी नहीं बरसता। सुभान अल्लाह, कितनी साफ और सीधी बात है। आसमान से पैसे नहीं बरसते। रिज्क लेने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी और अपने हाथों को घिसना पड़ेगा। अब देखिए, सही बुखारी की मशहूर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स रस्सी लेकर पहाड़ पर जाए और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए और उसे बेचे, ये उससे कहीं बेहतर है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। आज हमारा नतीजा ये हो गया है, हमारा हाल ये हो गया है कि हम एक अच्छी खासी एज में पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद अपने निजी खर्चों के लिए अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सोचकर कभी-कभी बहुत ही हैरानी होगी आपको कि 24 साल, 25 साल, इवन 30-30 साल के लड़के अपने खर्चों के लिए अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब उनको अगर खर्चे अपने उठाने हैं, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपने वालिदैन से कहते हैं। अब ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है। इस्लाम ना हमें मेहनत, डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस सिखाता है। मतलब खुद पर भरोसा करो, खुद की मेहनत करो, खुद से कमाओ। और ये बताया गया है कि इंसान की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि वो इंसान अपनी मेहनत का खाए, कहीं किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं। तो अगर आप भी कबीर की तरह सिर्फ मिरेकल का, मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि दुआ ज़रूर कीजिए। दुआ करना बहुत ज़रूरी है, दुआ से रास्ता मिलता है और बरकत आती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद पड़ेगा। नई स्किल सीखना पड़ेगा, मेहनत की ज़रूरत को समझना पड़ेगा और अपने वक्त को ज़ाया करना बंद करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ ऐसी लर्निंग शेयर करूँ जिससे हम और आप मिलकर आगे ग्रो करें। तो अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो दुआ तो करते हैं लेकिन अमल करने पर भरोसा नहीं करते। उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।